Audio Jungle. नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, हम लोग इन दिनों में देख रहे हैं कि लू का प्रकोप बहुत अधिक हो रहा है। तो साथियों, इस लू में हम देख रहे हैं कि बेहोशी की हालत हो जाती है। कई बार घर से बाहर जब हम निकलते हैं उस समय भी कुछ ऐसी हरकत होने लगती है, तब हमें पता नहीं लगता है कि यह जो बुखार है या कोई अन्य कोई लक्षण है वो लू की वजह से हैं या किसी अन्य कारण से हैं। तो आज हम इस लू के बारे में कि यह लू क्यों लगती है और इसके कारण और निवारण क्या है, इन सब की जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर भीमजी गोयल के पास। साथियों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमजी गोयल अपने स्थानीय नौहर राजकीय चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सक हैं और आप के यहाँ नौहर में आने के पश्चात जो मरीज हैं जिन्होंने आपसे इलाज करवाया है वो बिल्कुल संतुष्ट होते हैं और कोरोना काल में भी देखा गया है कि आपकी सेवाएं हैं वो बहुत ही सराहनीय रही हैं। तो साथियों, हम आज मिलते हैं डॉक्टर भीमजी गोयल जो यहाँ वरिष्ठ चिकित्सक फिजिशियन के रूप में कार्यरत हैं। तो चलो साथियों, मिलते हैं डॉक्टर भीमजी गोयल से। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल नौहर जगत पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज़ चैनल पे। डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि लू का प्रकोप बहुत चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि यह जो लू है वो क्या है। वैसे धूप तो होती है, लेकिन लू की संज्ञा हम किसे देंगे, लू क्या है। वैसे यह ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो लेकिन फिर भी आप इससे जो संबंधित जो मरीज हैं आपके पास में आते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ी जिज्ञासा है। जी सर। लू जो है सामान्य भाषा में जो हम लू बोलते हैं, बेसिकली लू से मतलब हमारा हीट स्ट्रोक या फिर हीट एग्जॉस्ट से है। हीट एग्जॉस्ट या हीट स्ट्रोक का मतलब ये है कि जब बाहर का तापमान जो है वो मोर देन 40 डिग्री 38 to 40 डिग्री के अराउंड होता है और कोई सामान्य व्यक्ति या जो भी व्यक्ति इस हीट के कांटेक्ट में लंबे टाइम तक रहता है तो उस कंडीशन में उसके बॉडी में कुछ इस तरीके के चेंजेज आते हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्ट के सामान्य या लू के जो सिम्टम जिसे बोल सकते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन जो सामान्य सिम्टम जो रहता है कि पेशेंट के पैरों में जकड़न महसूस करता है, पैरों में जकड़न महसूस हो, ठीक है, प्राथमिक सिम्टम होता है वो जकड़न महसूस करता है। उसके पश्चात जो है वो पेशेंट के बहुत ज़्यादा पसीना आना, जिससे जो है क्या होता है शरीर में वाटर लॉस हो जाता है। उसके अलावा जो है उसका कन्फ्यूजन हो जाना। कन्फ्यूजन से मेरा तात्पर्य है कि उसको कन्फ्यूजन से सामान्य ये समझ सकते हैं क्या ओरिएंटेशन नहीं रहना, या आपने कई बार बोल देते हैं क्या आंखों के आगे पर्दा सा आ गया। सामान्य भाषा में इस तरीके से बोल देते हैं, या जिकन आपका केस का यहाँ झुंझुलाहट सी आ जाए, अंधेरी सी आ जानी, उस तरीके के वो सिम्टम हो जाता है। और इसके अलावा उस कंडीशन में कई बार चेहरा लाल हो जाना, या कुछ पेशेंटों में जब बहुत ज़्यादा जो है वो लू का प्रकोप हो जाता है तो उनमें चक्कर खा के गिर जाना, या सिनकोप का जो जिसको हम सिनकोप बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, सिनकोप तक के सिम्टम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है, एक जिज्ञासा और है कि अपना जो शरीर है, शरीर का तापमान कितना रहना चाहिए। वैसे 36 डिग्री अपना बॉडी का टेम्परेचर 37-36 डिग्री है। अच्छा। तो वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अच्छा। तो उससे नीचे उससे ऊपर जाने के ऊपर क्या होता है, बॉडी पसीने के द्वारा उसको वॉश करने की करती है, पर फिर भी जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन, उससे क्या होता है कि वाटर का लॉस होने से, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होने से, सामान्य भाषा में कहीं का नमक की कमी हो जाने से, नमक की कमी से भी उसकी वजह से ये सब सिम्टम लू के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब, ये अपने जैसे लू लग जाती है किसी को, अपने को ये पता लग गया कि लू है, तो उसको तुरंत उस समय क्या प्राथमिक चिकित्सा उसकी करनी चाहिए, प्राथमिक इलाज है वो क्या होना चाहिए। देखिए, लू लगने से पहले हमें लू न लगे इसके प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल सही है। लू न लगे इसके सबसे बढ़िया इलाज यही है, बढ़िया उपाय है कि आप कम से कम डिले कोशिश ये करें कि जब पीक आवर्स हो, गर्मी के पीक आवर्स हो, जैसे कि 12 बजे 11:30 के बीच में 5 बजे तक का जो समय है उसके अंदर लू लगने की संभावना सबसे अधिक होती है, तो उस टाइम घर पे ही रहें। पर ये एक संभव नहीं है, कुछ काम भी करने पड़ते हैं, तो उस वजह से क्या है कि कपड़े ढीले लूज पहनने चाहिए।
जी। पानी की बोतल अपने पास में रहनी चाहिए। मैक्सिमम ये क्या है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी की शरीर में कमी नहीं होनी कमी चाहिए। नहीं रहनी तो चाहिए। पानी बराबर मात्रा में लेते रहना चाहिए। जी। इसके अलावा अगर हमें लगे कोई पीक आवर्स में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है तो घंटे 2 घंटे का रेस्ट करना चाहिए। जी, जी। ये लू से बचने के उपाय हैं। जी, जी। लू से अगर किसी को लग भी जाती है लू लू बोले हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसमें प्राथमिक सिम्टम यही रहते हैं कि पेशेंट को चक्कर, जी घबराना, उल्टी होना, या फिर जो है वो मांसपेशियों में जकड़न हो जाना। कई बार पेशेंट गिर जाता है चक्कर खा के, बेहोश भी हो जाता है डॉक्टर साहब? कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश होने की हो भी संभावना सकता है। रहती है उस हो कंडीशन हाँ। में। तो उसमें सबसे बढ़िया उपाय ये रहती है कि सबसे पहले तो पेशेंट को जहाँ पे भी अगर पेशेंट थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में या मांसपेशियों में दर्द वगैरह लग रहा है, तो अपना सारा काम छोड़ के कोई ऐसे वातावरण में जहाँ पे कि टेम्परेचर कम हो या फिर लू लगने की संभावना हो, वहाँ पे आए। आराम से कम 2 से 3 गिलास पानी पी के रेस्ट करना चाहिए। उसके पश्चात भी अगर सिम्टम लगे तो नियरेस्ट जो डॉक्टर है जी। उनसे मिलना चाह के और आगे जो है वो ट्रीटमेंट एडवाइज करवाना चाहिए। प्यारे दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि पहले तो यही कोशिश करनी चाहिए अपने को कि लू हमें लगे ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई ज़रूरी काम ही हो तो ही हमें जो समय बताया है अधिक तापमान वाला, उस तापमान में अपने को बाहर निकलना चाहिए। अन्यथा यदि संभव हो सके तो उस समय अपने को बाहर नहीं जाना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे ही पैरों में जकड़न आना और अन्य जो लक्षण बताए हैं, यदि वो लक्षण होते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और पानी की कमी शरीर में न होने दें। तो डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि जैसे अपने घर में अपने को पता लग गया कि इसके लू है, इससे क्या बुखार भी हो सकती है क्या? बिल्कुल। लू का मतलब हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्ट में यही होता है कि बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ही ज़्यादा होता है। जी, जी। तो पेशेंट यूजुअली कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे बुखार हो गई। जी। तो बुखार और वो हीट स्ट्रोक में कंफ्यूज हो जाता है। तो उसका सिंपल वही उपाय है कि अभी ज़्यादा आपने जाके उसमें एंटीबायोटिक, और ये अपने लोग घर पे ही उपचार में लग जाते हैं कि अभी मेडिकल से एंटीबायोटिक ले ली जी, जी। या फिर उस तरीके के, तो वो न करें। सामान्य है, कोई भी चिकित्सक को दिखा के उसका उपचार करवाएं। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि जी। जो मरीज़ लीवर के पेशेंट हैं, जिनके क्रोनिक लीवर डिजीज़ है, जिनके कोई गुर्दे की या हार्ट की या फेफड़ों से संबंधित समस्याएं हैं, वे मरीज़ विशेष करके ध्यान रखें। या 60 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो विशेष करके इस लू का जो टाइम चल रहा है 12 से 5, 12 से 6 बजे का जो पीरियड है पीठ में, उसमें मैक्सिमम कोशिश करें क्या वो लू के चपेट में न आए, ठंडे वातावरण में रहें, घर के अंदर रहें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बिल्कुल। तो प्यारे दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने को ध्यान तो बिल्कुल अपने शरीर का रखना ही है। तो डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है, जैसे आपने बताया कि कुछ क्षण के लिए हो सकता है बेहोशी भी आ जाए, जकड़न से महसूस होने लगे। तो ये स्थिति जैसे अपने को, जैसे किसी को बेहोशी आ गई, तो उसको होश में लाने के लिए तुरंत अपने को क्या करना चाहिए? देखिए, जी। अगर कोई सिनकोप का पेशेंट है, आपको लगे कि अचानक बेहोशी आ गई है, जी। तो उसमें पहला काम जो नॉर्मल में करते हैं कि उसके मुंह में पानी डाल देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना होता। जी, जी। ठीक है। अब जी, उसमें लगे आपको बेहोशी आ गई है, तो सामान्य जो घर पे जो उपचार कर सकते हैं, तो उसके दोनों पैरों को लगभग 30 डिग्री उठा दें। जी। 30 डिग्री उठा देंगे, ब्लड का सर्कुलेशन बनेगा, तो उसमें आने की संभावना, आराम से होश में आ जाते हैं। पर ये कदा ही नहीं करना है कि जैसे ही कोई बेहोश हो गए तो उसमें अपने पानी डाल देते हैं कि होश में आ जाएंगे। उससे जी, क्या जी। है कि श्वास नली में पानी जाने की संभावनाएं रहती है और समस्या गंभीर हो सकती है। गंभीर हो सकती है। बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जैसे ही ये स्वाभाविक होता है कि कोई व्यक्ति जब बेहोश होता है तो अपन लोग क्या करते हैं, उसके मुंह में पानी डालते हैं कि पानी डालो, वो होश में आ जाएगा। लेकिन यह गलत है। और एक बात बहुत ही ध्यान रखनी होगी, डॉक्टर साहब ने बताई है कि सीधे दवा की दुकान पर जाकर के या आस पड़ोस से या अपने पास में कोई दवाई पड़ी हो, सीधी वो दवाई है वो मत लें। क्यों? और किसी अनुभवी चिकित्सक से या नज़दीक में जो भी चिकित्सक अपने को मिलता है, तो उससे राय मशवरा करके, उसे दिखा करके, उससे पूछ करके ही अपने को दवा लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, यदि समस्या लू की गंभीर होने लगे तो उसके बाद में इसका फिर क्या इलाज चलता है, क्या नहीं? देखिए, लू की समस्या अगर गंभीर हो जाती है तो काफ़ी समस्याएं, जैसे हमारे लीवर पर, गुर्दे पर, इनके पड़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर तो पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवा कर उसका वहीं उपचार जो हो सकता है। अब दूसरी एक चीज़ और है कि अगर कोई पेशेंट जो लगातार लू में, धूप में काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो ये चेक कर सकते हैं कि उनको पानी प्रॉपर लेना है, कम से कम 4 से 6 लीटर पानी मिनिमम पीना है। मिनिमम के साथ साथ में वो नमक नींबू का पानी है, घर पे
हमारे सामान्य घरों में दही, छाछ, राबड़ी वो सब चीज़ें वो ले सकते हैं। एक ये कर सकते हैं कि अगर उनको लगे कि पेशाब का रंग थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, जी तो वो समझें कि उनके शरीर में पानी की कमी हो रही है, जी। तो वो अगर उसमें पानी की पूर्ति कर लेते हैं तो बहुत हद तक जो है वो लू लगने की संभावना अपने आप कम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, मोटा मोटी बात यह है कि हमें अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। मोटा मोटी बात है, बचाव ही उपचार है। हाँ, बचाव ही उपचार है। तो प्यारे दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जैसे अपने को ये बताया है उसकी तरफ अपने को ध्यान दे करके और हमें अपनी जो हिदायत है वो बरतनी है। तो डॉक्टर साहब, मैं एक अंतिम जो प्रश्न है, अंतिम चरण में अपन चल रहे हैं, तो अब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप दर्शकों को जो है वो क्या बताना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना हो सके लू से बचाव करने की, जो पीक आवर्स ऑफ हीट है उसमें दूर रहने की, घर पे रहने की कोशिश करें। अगर नहीं रह पाते हैं तो खुले कपड़े पहनें, पूरा प्रॉपर वाटर अपना पानी पीते रहें और कोशिश ये करें कह कि ऐसे पेय पदार्थ जैसे अल्कोहल हो गया और नमक, तली हुई चीज़ें वगैरह होगी, उन चीज़ों से थोड़ा सा जितने ये प्रभाव है उतना दूर रहने की कोशिश करें। बाकी बचाव ही उपचार है, लू का हो सके तो लगने न दें, लगे तो फिर उपचार के लिए। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और दिमाग में आती है बात है कि जैसे एक तो बच्चों के और जो बड़े बुजुर्ग हैं और वो किससे बच सकें इससे, उसका थोड़ा आप हमारे दर्शकों को और बताएं। देखिए, बच्चे और बड़े बुजुर्ग, बच्चे और 60 साल से ऊपर बुजुर्ग और साथ में वो भी मरीज़ जो किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो फेफड़ों की हो, चाहे वो गुर्दों की हो, ऐसे लोगों को स्पेशली प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है। वही उपचार यही है कि आप लू से कॉन्टैक्ट में न आएँ। अगर आएँ और आपको सिम्टम इस तरीके के लगें तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें, न कि अपने घर पे इलाज करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो प्यारे दर्शकों, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि हम तो बचें ही बचें, साथ में हमारे परिवार में, हमारे घर में, अपने आसपास में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो डॉक्टर साहब, फिर कभी किसी अन्य बात को लेकर के फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।